इंटेलेक्चुअल्स अर्थात विद्वान लोग जो होते हैं उनमें एक गुण होता है कि वो सच और झूठ के बीच के अंतर को अच्छे से पहचानते हैं। वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ सकते हैं। वो न्याय और अन्याय के बीच जो एक डिफरेंस होता है उसको वो अच्छे से समझते हैं। वो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें स्वान यानी कि हंस, जिसे हमसा भी कहते हैं, से कंपेयर किया जाता है। हमारे वेदांतों में भी एनलाइटेंड पर्सन को परमहंसा यानी कि सुप्रीम स्वान, सुप्रीम हंस कहा जाता था। विद्वान और हंस के इसी गुण पर महाकवि भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम में एक श्लोक लिखा है, जिसमें भर्तृहरि कहते हैं, अम्बोजिनी वन विहार विलास में हंसस्य हंति नितराम कुपितो विदाता नेत्रस्य दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्वाम वैदग्ध्य कीर्ति मप हर्तु मसो समर्थ है। हमारे यहाँ पर एक मिथ हमेशा से प्रचलित है कि हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि वो पानी मिला हुआ जो दूध होता है उसमें से दूध को पी लेता है और पानी को नीचे छोड़ देता है। तो भर्तृहरि इस श्लोक में कह रहे हैं कि विधाता अर्थात ब्रह्मा हंस से क्रोधित भी हो जाए तो वो हंस को कमल के फूलों से भरे तालाब में विचरण करने से रोक सकते हैं, लेकिन हंस के इस नीच विवेक के गुण को नहीं छीन सकते। अर्थात हंस में जो गुण होता है कि वो दूध को पानी से अलग कर देता है, उस गुण को ब्रह्मा भी नहीं छीन सकते। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि हंस का एग्जाम्पल देते हुए राजाओं और सत्ता में बैठे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मा भी हंस का तालाब या सरोवर में विचरण करना तो रोक सकता है, लेकिन हंस के अंदर पानी को दूध से अलग करने की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, उसको खुद ब्रह्मा भी नहीं छीन सकते। उसी प्रकार से राजा या कहीं की सत्ता विद्वानों को आर्थिक सहायता या अन्य सुख सुविधाएं तो रोक सकते हैं, लेकिन उनके अंदर विवेक का जो गुण होता है, चीज़ों को सही या गलत में परखने की जो क्षमता होती है, रीजन या तर्क पर आधारित चीज़ों को देखने की जो क्वालिटी होती है, उसको ना तो कोई राजा छीन सकता है, ना कहीं की सत्ता उनसे उनका यह गुण छीन सकती है। लेकिन विद्वानों ने जब भी सच का साथ दिया और गलत को गलत व सही को सही कहा, तब सत्ता द्वारा उन्हें परेशान किया गया। सुख सुविधाएं छीनना तो एक तरफ, यहाँ तक कि उन्हें देश निकाला या मृत्युदंड तक दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो विद्वानों से उनका यह गुण नहीं छीन सके। मानव इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जब विद्वानों ने सच बोला और फिर उसके परिणाम को भुगता। जैसे कि एंशियंट ग्रीस में जब सोक्रेट्स इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के सिंबल बन गए तो युवाओं को इंटेलेक्चुअली करप्ट करने के जुर्म में उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसे ही एंशियंट चीन में हर सरकार ने कन्फ्यूशियस के आइडियाज़ को इग्नोर किया, लेकिन कई शताब्दियों बाद कन्फ्यूशियस के आइडियाज ही चीन की सरकार के फाउंडेशन बने। एंशियंट इंडिया में भी जब चाणक्य द्वारा धनानंद को समझाने का प्रयास किया गया तो पहले तो धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और फिर उन्हें देश निकाला दे दिया। इसी प्रकार से मध्यकाल के यूरोप में इटली के एक वैज्ञानिक ब्रूनो ने जब कोपरनिकस की बात को दोहराया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो चर्च ने ब्रूनो पर केस चलाया और उसे जिंदा जलाए जाने की सज़ा सुनाई। अगर हम करंट टाइम पीरियड की बात करें तो एक तरफ जहां मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में फ्री स्पीच और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ नेशनलिज्म, पॉपुलर सेंटिमेंट और आइडियोलॉजी की आड़ में इंटेलेक्चुअल्स को चुप कराया जाता है और एक तरह से उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वे सरकार की गलतियों को बताते रहते हैं। भर्तृहरि ने उस टाइम पर विद्वानों और सत्ता के बारे में जो कुछ कहा था वह आज भी उतना ही सच है।